हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, ले आए हैं हम आपके लिए पार्ट 2 इंडियन रिवर सिस्टम का। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1, जिसमें हमने बात की थी हमारी हिमालयन रिवर्स की, और उसमें हमने अंदर बात की थी हमारी इंडस रिवर सिस्टम की। तो इंडस रिवर सिस्टम के कुछ पॉइंट मेरे से रह गए थे, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। जो इंडस रिवर है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है सिंधु। इंडस रिवर को हम सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जो वो है हमारा कि ये जो रिवर है इसको हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। इसको हम तिब्बत में जानते हैं सिंगी खम्बान और लॉयंस माउथ सिंगी खम्बान। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, सिंगी खम्बान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इंडस वैली ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, जिसमें हम इंडिया को ये मिला था कि इंडिया खाली 20% जो है वो यूज कर सकती है हमारी इंडस, झेलम और चिनाब। इन सभी में से हमारी जो ट्रीटी में जो साइन हुआ था इंडिया पाकिस्तान की 1960 वाली में, ये साइन हुआ था कि इंडिया जो है वो खाली 20% वाटर जो है उसको यूज़ कर सकती है। इंडस का, झेलम का और चिनाब का, इन तीन रिवर का जो है वो 20% ही सिर्फ यूज़ कर सकती है, मतलब कि 20% यूटिलाइज कर सकती है उसको। ठीक है, अगला जो है हमारा, अब बात कर लें हमारे इंडस रिवर सिस्टम के जो कुछ पॉइंट जो थे। हमारी इंडस जो रिवर है वो मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट होती है, जैसा कि मैंने बताया था, और इसकी जो लेंथ है 2880 किलोमीटर है, और इंडिया में हमारी 709 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये गिरती कहाँ पे है, जाती है हमारी अरेबियन सी में। ठीक है, झेलम रिवर है वो ओरिजिनेट होती है हमारी वेरनाग स्प्रिंग से, और इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर, और ये जाके गिरती है हमारी चिनाब में, आगे जाके ज्वाइन हो जाती है। ये भी हमने कल पढ़ा था। चिनाब रिवर जो है वो बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 1180 किलोमीटर है, और जो जाती है ये आगे इंडस में मिल जाती है। रावी जो है वो रोहतंग पास से होती है, और इसकी जो लेंथ है 725 किलोमीटर है, और ये भी आगे चिनाब में मिल जाती है। ब्यास रिवर ये भी रोहतंग पास से ओरिजिनेट होती है, इसकी जो लेंथ है वो 460 किलोमीटर है, और ये आगे सतलुज में जाके ज्वाइन हो जाती है। और जो हमारी सतलुज रिवर है वो मानसरोवर लेक से रकास लेक के पास जाके ओरिजिनेट होती है, और वो इसकी जो लेंथ है वो हमारी 1450 किलोमीटर, और इंडिया में हमारी 1050 किलोमीटर है, और ये जाके आगे चिनाब में ज्वाइन हो जाती है। इतना तो हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, बात कर ले हमारे नेक्स्ट रिवर सिस्टम की, जो कि आता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है हमारा, गंगा जो रिवर है बेसिकली वो फॉर्म होती है हमारी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह है प्रयागराज, प्रयागराज जगह है, वहाँ पे जाके ये जो है दो नदी मिलती हैं, एक बनती है हमारी अलकनंदा और एक मिलती है हमारी भागीरथी। ये दो नदियाँ मिलती हैं जब, और यहाँ से बनती है हमारी गंगा रिवर, और ये गंगा रिवर जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में। तो चलो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम जो है हमारा वो सेकेंड मेजर ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का। ठीक है, इट राइज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। जो ये है वहाँ से राइज होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से राइज होती है गौमुख से, और वो कौन सी जगह है, वो है हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, अब इसको हम क्या जानते हैं, जो हमारी गंगोत्री है उससे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भागीरथी एक रिवर है, और एक अलकनंदा रिवर है, ये दोनों जाके मिलती हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग का नाम हो गया प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में आगे जाके ये मिल जाती हैं, और वहाँ से ये शुरू हो जाती है, और वहाँ से हम इसको बोलते हैं गंगा रिवर। ठीक है, अब जो हमारी अलकनंदा है वो है, इसका जो सोर्स है वो है सतोपथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ, मतलब कि बद्रीनाथ के ऊपर एक सतोपथ ग्लेशियर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है हमारी अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारी अलकनंदा से बनती हैं दो रिवर, एक बनती है हमारी धूली और एक बनती है हमारी विष्णुगंगा, और ये जो दो हैं ये आगे जाके मिल जाती हैं जोशीमठ में। जोशीमठ है, विष्णु प्रयाग भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अलकनंदा की जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है, एक आ गई हमारी पिंडर, और एक आ गई हमारी मंदाकिनी। अब ये जो है पिंडर जो है ये ज्वाइन करती है कर्ण प्रयाग में, इसको मंडाकिनी है वो, या मंडाकिनी या काली गंगा, ये आगे जाके मिलती है इसको रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अब गंगा की हम बात करें, गंगा की जो टोटल लेंथ है वो है हमारी 2525 किलोमीटर, और ये 1450 किलोमीटर जो है ये फ्लो करती है उत्तराखंड और यूपी में, और 445 किलोमीटर ये फ्लो करती है हमारी बिहार में, और 520 किलोमीटर हमारी ये फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में। ये तीनों चारों पॉइंट ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि
क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। अब जो हमारा जो गंगा की हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी हैं, वो है हमारी रामगंगा, गोमती, काली, श्रद्धा, काली और श्रद्धा एक ही है बेसिकली, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये हमारी आ गई गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं गंगा की जो हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमारी यमुना और सन। ठीक है, ये दो जो नदियां हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। और जो यमुना नदी है वो आगे जाके गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो है वो हमारी आ गई कोसी। कोसी जो रिवर है वो कोसी को हम जानते हैं किस नाम से, सारो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं हम। और दामोदर को हम जानते हैं सारो ऑफ बंगाल। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको आप मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोसी को हम किस नाम से जानते हैं, सारो ऑफ बिहार, और दामोदर नदी को हम जानते हैं सारो ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं 2 बार बोल चुका हूँ कि इसको अच्छे से याद कर लेना। और जो हमारी हुगली है वो डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू कोलकाता। जो हमारी हुगली है वो कोलकाता में फ्लो होती है। ठीक है, गंगा से डिस्ट्रीब्यूट होके। ठीक है, अगली जो है हमारी इन टर्म एरिया एंड लेंथ गंगा इज द लार्जेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट रिवर जो फ्लो करती है वो है हमारी गंगा रिवर, क्योंकि इसकी जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से याद कर लेना कि लार्जेस्ट रिवर जो है वो हमारी गंगा है। ठीक है, जो इंडिया में फ्लो करती है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब गंगा हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगा हमारी ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसकी जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है। यमुना की अगर हम बात करें, यमुना ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और इसकी जो लेंथ है 1376 किलोमीटर है। चंबल रिवर जो हमारी वो नियर मऊ मध्य प्रदेश में ये ओरिजिनेट होती है, और इसकी जो लेंथ है 1050 किलोमीटर है। रामगंगा की अगर हम बात करें, रामगंगा हमारी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 596 किलोमीटर है। घाघर नदी की हमारी बात करें तो घाघर नदी ओरिजिनेट होती है नियर गुरला मंडोता पीक ऑफ साउथ मानसरोवर। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 1080 किलोमीटर है। सोन जो रिवर है वो हमारी अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और इसकी जो लेंथ है 784 किलोमीटर है। दामोदर हमारी ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, इसकी जो लेंथ है 541 किलोमीटर है। गंडक हमारी ओरिजिनेट होती है तिब्बत नेपाल बॉर्डर से, और इसकी जो लेंथ है 425 किलोमीटर है। और जो ये स्टार देख रहे हो आप, ये है जो इंडिया में फ्लो करती है। ठीक है, इतनी उसकी लेंथ है। कोसी जो है ये हमारी सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालय से ओरिजिनेट होती है, और इसकी जो लेंथ है हमारी 730 किलोमीटर है, वो भी खाली इंडिया में। तो स्टूडेंट्स यही थे आज के सेकंड पार्ट है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, जितना शेयर कर सको शेयर करो, और इसको एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लेना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, JK Edu Point। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों PDF, कल वाले पार्ट की भी PDF मिल जाएगी आपको, आज वाले पार्ट की भी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम कल का जो पार्ट आएगा उसकी हम बात करेंगे हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट पार्ट में ऐसे पढ़ते जाएंगे, और लास्ट में हम इसकी लाएंगे, हम रिवर सिस्टम की हम लाएंगे एक MCQ सीरीज लाएंगे हम आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।